कोई काम है? एक्चुअली हाँ, बोलो। वो जो लोग आए थे, रिश्ते वाली आंटी, उनके बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। आपने बताया नहीं, आपको कैसे लगे? मुझे तो सही लगे हैं। लड़के को देख के ही पता चलेगा कि कैसे लोग हैं। तुम्हें कैसे लगे? हाँ ठीक लगे, पर मुझे लड़के पे अफसोस हो रहा है। अफसोस क्यों? क्योंकि आज तक तो हमारे घर आके लड़के जलील होके गए हैं, लेकिन हम इसके घर जाके इस बेचारे को जलील करेंगे। वेरी फनी। मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता। फायजा, तुम्हारे अम्मा अब्बा मरने से पहले मुझ पे ये जिम्मेदारी डाल कर गए थे कि तुम्हारी शादी तक तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी देखभाल कर शादी करूं। और मैं तो खुद चाहती हूँ ये जिम्मेदारी जो मेरे सर पर है ये जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। क्यों? तुम क्यों नहीं चाहती ऐसा? क्योंकि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, और आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। सब रह लेते हैं, कोई नहीं मरता किसी के बगैर। तुम भी रह लोगी, देख लेना। लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। सब ज्यादा ड्रामे मत करो तुम। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम घर दामाद ढूंढ लेते हैं। बहुत ही बकवास आइडिया है वैसे। कर क्यों पप्पो? घर दामाद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, समझी? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट का हमने अचार डालना। देखो फायजा, दिस इज नॉट अमेरिका। तुम पाकिस्तान में हो और तुम्हें यहाँ रहना है और यहाँ के तौर तरीकों के मुताबिक अपने आप को ढालना है। अपनी जिंदगी तुम्हें यहाँ गुजारनी है। और जिन मामलात का तुम्हें ना पता हो उनमें ज्यादा मत बोला करो, समझी? चलो अब जाओ, मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब ना करो प्लीज। सॉरी। चाय ले लो। शुक्रिया शुक्रिया। जीते रहो बेटा। भाई मुझे लड़की तो बहुत पसंद है, मगर फूफी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बच्ची ब्याह के लानी है या उसकी फूफी? तुमने देखा नहीं उसने कितनी चालाकी से मेरी बात को गोल कर दी। आपने सवाल भी तो इंतहाई फजूल किस्म का किया था। हाँ, क्या सवाल पूछे उन्होंने मामा? पता है बेटा क्या पूछ रहे थे उसकी फूफी से, कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? What? Come on पापा, ये कोई पूछता है? क्यों नहीं पूछता भाई, पता तो चले कि इनका बैकग्राउंड क्या है। जब आपके बेटे को लड़की पसंद है ना तो बात खत्म हो गई। हमारे बेटे को भी कौन सा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस उम्र में तो गधी भी परी लगती है। प्लीज पापा, मुझे वो लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। That's it. देख रही हो ये मुझसे किस तरह बात कर रहा है। छोड़ देना आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं मेरे बच्चे से। मैं जिद कर रहा हूँ? अगर एक बात मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ तो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। पहले लड़की वालों को आने दे, हाँ हो जाए, फिर बहस कर लीजिएगा। अभी से शुरू हो गए आप। अरे उनकी तरफ से 100% हाँ है। अरे कौन जाने देता है एक अमीर घराने का इतना हैंडसम लड़का अपनी बाप की तरह। थैंक यू पापा। मम्मी कब आ रहे हैं वो लोग? बेटा परसों शाम का कहा है। बेटा रेस्टोरेंट लगा। प्लीज पापा। बिल्कुल, माशाल्लाह से घर बहुत खूबसूरत है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह फायजा। थैंक यू आंटी। फायजा बेचारी तो उस दिन से काफी परेशान है। हम तो पूछना चाह रहे थे आपसे कि आखिर फायजा की ऐसी कौन सी दोस्त है जिसने रिश्ते का बताया और हमारा नंबर दिया आप लोगों को। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है फायजा के साथ, अलमास नाम है उसका।
अलमास? अलमास नाम की तो कोई लड़की नहीं है इसके ग्रुप में, है ना? जी आंटी, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा दें तो शायद मैं पहचान लूं। नहीं बेटा, मेरे पास तस्वीर नहीं है। वो कहीं आप वो लंबी वाली अलमास की बात तो नहीं करी जिसके बहुत अच्छे लंबे बाल हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल वही, तुमने सही पहचाना। अच्छा, पर वो तो मेरे ग्रुप में नहीं है, मेरी तो सिर्फ हेलो हाय है उससे। छोड़ो ना, तुम भी किस्मत की बात है सारी। देखिए ना कहाँ से बात चली और कहाँ तक पहुंची। वाकई सही कह रही हैं आप, सब किस्मतों का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका बेटा कहाँ है? बुलाए ना उसे भी, ताकि हम उससे भी कुछ बातचीत करें। हाँ हाँ जरूर। हमजा, हमजा बेटा, आओ बेटा, ये मेरा बेटा। तुम? ये है आपका बेटा? इसकी तारीफ कर रही थी आप? जी जी मेरा बेटा, मगर हुआ क्या है? ये रिश्ता हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। चलो फायजा, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना हमें। आखिर हुआ क्या? होना क्या है? हमें ये रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं है। मजीद तशरीह की जरूरत तो नहीं होगी। आप मुझसे तमीज से बात करें आप। एक मिनट। क्यों, आप इस इलाके के काउंसलर लगे हुए हैं क्या, जो आपसे तमीज से बात की जाए? समझ नहीं आई आपको मेरी बात? और मुझे तमीज सिखाने से पहले खुद तमीज सीख लीजिए। मैंने क्या बदतमीजी की? मुझसे मेरी शादी के हवाले से जो फजूल किस्म के सवालात किए थे आपने, आपको तमीज नहीं है कि खवातीन से इस तरह की बात नहीं करते? देखें प्लीज, हम आराम से भी तो बात कर। तो चुप ही रहो। चुप फायजा। प्लीज देखें, आप तो मेरी बात सुन। क्या बात सुने तुम हरू? मुझसे बात करो। हटो। होती बड़ी बदतमीज औरत है। पापा पूछ के आता हूँ। सुनाइए इनको, मैंने सही सीधा किया। प्लीज रुके रुके, देखे देखे प्लीज, देखे उस दिन जो कुछ भी हुआ एक गलतफहमी थी। आई स्वेयर मैंने पुलिस को नहीं बोला कि फायजा को 2 घंटा बिठाएं स्टेशन में। सुने सुने सुने, रुके रुके, मेरा कोई कसूर नहीं है, आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा अच्छा प्लीज चलो फूफो, प्लीज चलो ना। अल्लाह माफ करे, इतनी बदतमीज औरत। अच्छा ही हुआ कहीं यहाँ रिश्ता नहीं हुआ। फिरोज इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? पानी लाऊं आपके लिए? आइए आइए, आप जैसी औलाद को तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। बाबा मैंने क्या किया है? वो आपकी बाप की घर में इतनी बेइज्जती करके बाहर चली गई और आप गेट तक चले गए उसके छोड़ने। इतनी इज्जत दे रहे हो? बाबा मैं तो सिर्फ ये पूछने गया था कि वो अचानक इतने हाइपर क्यों हो गई। हाँ ये तो पता नहीं चला, तुम्हें देख के उसका दिमाग क्यों खराब हो गया? एक्चुअली बाबा कुछ दिन पहले ना सिग्नल पे उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई थी, तो बस। लो ये भी कोई बात हुई? मैं बता रहा हूँ ये औरत पागल है। मैंने भी दुनिया देखी है, बिजनेस किया है, और मेरे जैसा इंसान मिल नहीं सकता। ओहो फिरोज, इतना गुस्सा मत करें, वो लोग कब के जा चुके हैं। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब लाऊं पानी आपके लिए? ले आओ पानी मेरे लिए। दिमाग खराब कर। स्कूल में इतना टाइम जाया हो, नतीजा क्या निकला? 0, 0। वैसे एक बात बताएं पप्पो, आपको गुस्सा ज्यादा टाइम जाया होने पर है या उस लड़के? दोनों पर। मतलब ये क्या फजूल सवाल किया? अच्छा भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? मत करें ऐसे, वरना बीपी हाई हो जाएगा। कैसे ना करूं गुस्सा? एक तो वो लड़का वो निकला, ऊपर से उसके बाप की बदतमीजियां देखी थी तुमने? वैसे बातें तो कम आपने भी नहीं सुनाई उनके अब्बा को। चीखना ज्यादा ही हो गया था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब हमने रिश्ता करना ही नहीं था तो बस मना करके उठ जाते।
वैसे इतना सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो तुम हर ठेले वाले दुकानदार से लड़ने बैठ जाती हो और यहाँ मुझे अमन का दर्द दे रही हो। वैसे पप्पो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बेचारा ठीक ही कह रहा था। वो पुलिस स्टेशन वाले मामले में उसका कोई कसूर नहीं था। एक्सक्यूज मी, तुम कुछ ज्यादा ही साइड में ले रही उस बेचारे की। कहीं पसंद तो नहीं आ गया तुम्हें? जी नहीं, अगर मुझे कोई पसंद आना ही होता तो 4-5 साल पहले हो जाता। इतना डिले हो गया वैसे इस अरेंज मैरिज के चक्कर। हाँ तो कर लेती ना शौक पूरा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे मुल्क में 70% पसंद की शादियां नाकाम हो, पर मेरी उस 30% में से होती जिनकी कामयाब हुई। मेरा खून पहले ही खौल रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? Why you laughing? कोई मजाक किया मैंने तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, देखें मैंने घर से निकलने से पहले ही आपसे कहा था कि वैसे तो लड़के हमारे घर पे आके जलील होते हैं, लेकिन ये बेचारा बड़ा लकी है, मैंने इसको घर पे जाके जलील किया। कितनी बार मना किया फायजा तुम्हें? मुझसे ऐसी बातें मत निकाला करो फायजा, इसीलिए सारे काम खराब होते हैं। मेरे कहने से उन आंटी का बेटा बदल नहीं गया, वैसे का वैसा ही रहा। बेटा, तुम्हारे पापा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। वो बार बार मुझसे पूछ रहे कि ये रिश्ता किसने बताया था। मम्मी, आपने उन्हें बताया तो नहीं? मेरा बच्चा, पागल हो गए हो? मैं क्यों बताऊंगी? वैसे मम्मी, फायजा की पप्पो से इतने बुरे रिएक्शन की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा बच्चा, पहले तुम्हें उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। ये सब कुछ ना एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मम्मी प्लीज आप कल उनके यहाँ फोन करें ना। बेटा, ये सब कुछ होने के बावजूद भी? प्लीज मम्मी, प्लीज मेरे लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर के भी सही। क्या कर रही हो फायजा? एक जॉब की ओपनिंग आई थी पप्पो, उसके लिए अप्लाई कर रही, और एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे ज्यादा। तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? इतना पढ़ा लिखा है तो जॉब तो करेंगे ना। ठीक है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी ऐसी वैसी कंपनी में जॉब नहीं करने दूंगी। ऐसी वैसी कंपनी क्या होती है? ऐसी वैसी कंपनी का मतलब ये है जिसमें ज्यादा आदमी ना हो। क्यों, आदमी मुझे खा जाएगा क्या? फालतू की बहस मत किया करो। कितनी दफा बताया मैंने तुम्हें कि आजकल के ऑफिस का माहौल कितना खराब है। अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बता ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। ओह कम ऑन पप्पो, ऐसा वैसा माहौल भी नहीं खराब। सारी दुनिया की लड़कियां काम करती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और अब वैसे भी मैंने अप्लाई कर दिया है। कर लो अप्लाई। मेरी बात तो गधे की लात है ना, पता है मुझे। जल्दी खत्म करो ये सब कुछ और किचन में आओ, खाना आज तुम बनाओगे। व्हाट? जी। लगता है अंडा पराठा खाने का। हेलो। हेलो। कौन? जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ। कौन हमजा? वो आप हमारे घर भी आई थी ना, हमारी रिश्ते की बात चल रही है। ओह माय गॉड, तो वो हमजा हो? हाउ डेयर यू कॉल? और मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? देखिए, अब आप इन चीजों में मत पड़े। मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। क्या बात है, बोलो। देखिए, आप इस रिश्ते से इनकार मत करें। देखो हमजा, मेरी फुप्पो जब तक इस रिश्ते से राजी नहीं होंगी ना, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
देखें प्लीज समझने की कोशिश करें, आप मुझे बहुत पसंद आ गए। पसंद तो तुमसे पहले मुझे 5 लड़के भी करते, क्या उन 5 से शादी कर दूं? 5 से? नहीं, प्लीज प्लीज। देखें फाइजा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या? देखिए मिस्टर हमजा, आपकी मोहब्बत आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और मुझे यहाँ पे आप दोबारा कॉल नहीं कीजिएगा। डू यू अंडरस्टैंड? फाइजा, फाइजा। जी जी फूफो। कहाँ रह गई थी? किससे बात कर रही थी तुम? दोस्त का फोन आया था। उसका? क्या बात है? परेशान लग रही हो? हमजा बेटा, क्या जरूरत थी ऐसी बेवकूफों वाली हरकत करने की? पता नहीं मामा मुझे क्या हुआ, मैंने ऐसे ही उठा के फोन कर दिया। बेटा अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए तुम्हें। अब मामा मैं आपसे वो फिल्मी डायलॉग तो नहीं बोल सकता कि प्यार सही गलत नहीं देखता, लेकिन आई स्वेयर ये हकीकत है। वैसे वाकई तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। पता नहीं मामा, मुझे लगा मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो वो मान जाएगी। ऐसे कैसे मान जाएगी बेटा? चला आप उसकी फूफू को कॉल करें। यानी अब अपने साथ तो मुझे भी जलील करवाओगे? हाँ अरे मामा कुछ नहीं होता, आप फोन पे करें। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो अपने पापा को बातों में लगाओ, नहीं तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। मैं कॉल करती हूँ। थैंक यू मामा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। थैंक यू। ये बच्चा भी ना मेरा। नहीं परेशान नहीं हूँ। आप बताएं क्या काम था? अच्छा बात सुनो, सालन बिल्कुल तैयार है और तुम सैलेड बना देना। किसका फोन आ गया? मैं देख कर आती हूँ, तुम जरा चम्मच चलाओ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्यों फोन किया आपने? वो दरअसल मुझे आपसे उसी सिलसिले में बात करनी थी। किस सिलसिले में? रिश्ते के हवाले से। आप उनशा सुनती हैं? नहीं तो आपने उस दिन सुना नहीं था क्या कि मैं उस रिश्ते से इनकार करके आई हूँ? अच्छा मेरी बात सुने, मेरा बेटा हमजा फायजा को पसंद करता है। अब आप ये मत कहिएगा कि फायजा के इश्क में आपके बेटे ने अपने हाथ की रग काट ली है। इश्क इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं होते। सादिया, पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तुम्हारी मामा के पास जा रहा हूँ। अच्छा सुने, मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो क्या काम है? अब पापा वो सिद्दीकी साहब है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन से सिद्दीकी साहब? कौन सिद्दीकी साहब? सिद्दीकी साहब पापा, वो हमारे लाहौर वाले क्लाइंट है ना, वो सिद्दीकी साहब। कल तो मेरी उनसे बात हुई है। कल बात हुई है? दिन में बात हुई है? हाँ दिन में हुई। ओ तो आपकी दिन में बात हुई ना। सिद्दीकी साहब ने मुझे रात में फोन किया, तो वो ये कह रहे थे कि वो आज कराची आ रहे हैं और आपसे ही मिलेंगे। देखो बेटा, आएगा कोई ना कोई काम बताएगा, अब तुम भी संभाल लो, तुम सारा काम तुम नहीं तो संभाल लो। पापा 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 भाई अब क्या है? पापा वो लॉयर से मीटिंग की आपने? लॉयर? कौन सी मीटिंग? क्या बात कर पापा, वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने ना, ईयर एंड आ रहा है, तो वो बात है। मुझे लगता है आप अभी तक उस दिन की बात पर नाराज हैं। मैं अपने शौहर के रवैये की माफी मांगती हूँ आपसे। जहाँ तक बात रही आपके खूबसूरत से हस्बैंड की, उनको तो आप बराए मेहरबानी मेरे पास मेरे अस्पताल भेजिएगा। बाकायदा इलाज की जरूरत है उन्हें। ऐसा इंजेक्शन ठोकूंगी, ऐसा ग्लूकोज लगाऊंगी उन्हें कि सारी जिंदगी कोई बीमारी नहीं लगेगी उन्हें। हेलो, अरे बंद कर दिया। हैरत है। देखो बेटा, अब मेरी रिटायरमेंट की उम्र है,
और ये सारे मामला तुमने देखे। देखो तुम्हारी अम्मा आ गई। क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो इसलिए आ रहा था कि आज नदीम भाई की बेटी की शादी में जाना है। हाँ हाँ जरूर चलेंगे, और मैंने यहाँ पे कपड़े भी तैयार कर दिए। इस बार जलाए तो नहीं? नहीं भाई। चलो ठीक, आज ही जाना है ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे खानदान ने डिटाई में पीएचडी कर रखी है। मैं तो तुम्हारी अम्मी के फोन पर हैरान थी, तुम तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकले, सीधा घर तक पहुंच गए हमारे। देखिए जी, मैं चाह रहा था कि जो आपको गलत फहमी है वो मैं क्लियर कर दूं। अच्छा, हो गई गलत फहमी खत्म, बोलो क्या बोलना है। सुने मेरी बात सुने। उस दिन थाने में जो फायजा को 2 घंटे बिठा के रखा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो जो भी किया पुलिस वालों ने खुद से किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं जब अपना वॉलेट लेने पहुंचा, मुझे तब खुद पता चला कि बेचारी 2 घंटे से बैठी हुई है। आई स्वेयर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो गई बात पूरी? जी, मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी नहीं रही होगी। जाहिर सी बात, हो गई गलत फहमी खत्म, जाओ यहाँ से। अरे सुने तो, रिश्ते वाली बात तो रह ही गई। उससे तो तुम रहने ही दो, क्योंकि मुझे ये बात अब भी नामंजूर। लेकिन क्यों? अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, और इसीलिए मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। मतलब तुम्हारी जगह कोई और होता तो पलट कर भी ना देखता, और एक तुम हो कि पीछे ही पड़ गए हो हमारे। अरे यार अजीब बात कर रही हैं आप। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में मैं अकड़ के घर पे बैठा रहता तो ये आज ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे होती? मैंने आपको समझाया तो है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। ओए हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आई एम सॉरी। दोबारा यहाँ नजर आए ना तो दिमाग में गोली मारूंगी तुम्हारी अपने अब्बा मरहूम की राइफल से। फजूल इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सुने मेरी बात तो सुन ले प्लीज। बात जाते हो कि नहीं जाते? अच्छा जा रहा हूँ। भाग यहाँ से। उफ, तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों से, वो वाले जान बन गए भाई ये लोग तो। वो कौन था वो? क्या हुआ? होना क्या है, वो स्टूपिड हमजा, हिम्मत चेक करो उसकी, घर तक आ गया हमारे। चला गया? जाहिर सी बात, जाना ही था उसने, और उसको मैं क्या इज्जत से घर लेकर आती, बिठाती, चाय पिलाती। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद पीछा ही नहीं छोड़े हमारा, पीछे ही पड़ गए हैं। एग्जैक्टली, मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। खैर आप अपना गुस्सा छोड़े, मैं आपको एक गुड न्यूज देती हूँ। क्या? जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था ना, वहां से मुझे ईमेल आ गई है, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। बहुत मुबारक हो तुम्हें, लेकिन वहाँ का माहौल देख लेना अच्छी तरह से। अगर वहाँ का माहौल अच्छा ना हुआ फायजा, तो मैं तुम्हें हरगिज वहाँ काम नहीं करनी। ओके पप्पो, पता है मुझे क्या हो रहा है, मेरे हॉस्पिटल में भी जो कुछ गुल खिलाती है ना लड़कियां, सब पता है मुझे। पुलिस स्टेशन क्यों नहीं खोल लेती? सारे क्रिमिनल्स आपको देखते ही डेड हो जाएंगे। हेलो, मैं नौरीन बात कर रही हूँ, मुश्ताक की वालदा। माजरत चाहती हूँ, मैंने पहचाना नहीं आपको। हम कुछ दिनों पहले आए थे फायजा के रिश्ते के लिए आपके घर। ओह, तो आप हैं। आपका बेटा भी आया था कुछ दिन पहले, तबीयत ठीक करके भेजा था मैंने उसकी, उसके बावजूद आपने फोन कर लिया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के आपके साथ कुछ बात कर लें। क्या बात करनी है आपको? प्लीज एक दफा अपने घर आ जाने दें। मुश्ताक चाहता है कि उसकी शादी आपके घर ही हो। वैसे जो बातें उसने यहाँ आकर की हैं, उसके बाद मुनासिब नहीं था कि आप मुझे फोन करती। देखिए, वो थोड़ा नासमझ है। हम आप बैठेंगे, इंशाल्लाह ताला कोई डिस्कस करके अच्छा हल निकाल लेंगे।
ठीक है, आप आज शाम को आ जाइए, फिर देखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। उस दिन आपने हमें बगैर बताए मना कर दिया, इसलिए हमने सोचा कि आज आपसे हम दोबारा रब्ता करें। देखिए, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आई? मैं अपनी भतीजी के मामले में बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहती हूँ। मुझे मुश्ताक और फायजा का रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। मगर आज तो आपने हमें मना नहीं किया आने से, तो मैं ये समझी शायद आप मुश्ताक और फायजा के रिश्ते से आप एग्री हैं। बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रही हैं। क्या मतलब? देखिए, इस शख्स को छोड़ के मुझे आप एक शरीफ खातून लगती हैं। मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि प्यार, मोहब्बत और तहम्मुल से आपको समझाऊं कि मुश्ताक और फायजा का कोई जोड़ नहीं बनता। अब नाम ही देखिए ना इसका, मुश्ताक। मगर ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, फायजा बिल्कुल मुख्तलिफ दिमाग की लड़की है। मुश्ताक के साथ उसका जोड़ नहीं बनता। फायजा एक समझदार लड़की है। समझदार तो हमारा मुश्ताक भी बहुत है। एक मिनट, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। वॉशरूम किस तरफ है जरा? वो सामने सीधा। अच्छा अम्मा, बस यूं गया और थोड़ी देर में आया। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि मैं उससे फायजा की शादी कर दूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप डरे मत, मैं अपनी अम्मी के साथ आया हूँ आपकी फूफो से मिलने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एओ! पप्पा! पप्पा! फायजा, फायजा, क्या हुआ? पप्पा! क्या हुआ? इस गैंडे को देखे यहाँ पे खड़ा हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम तो वॉशरूम का बोल कर आए थे ना? मेरी भतीजी के कमरे में क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? सब खैर तो है? जी हाँ, पहले खैरियत ही थी, अब खैरियत नहीं रहेगी। देख लिया आपने अपने साहबजादे के करतूत। बहाने से मेरी भतीजी के कमरे में घुस आया। क्या कह रही मुश्ताक ये? पता नहीं क्या कह रही। ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। फायजा, अब्बा मरहूम की राइफल कहाँ है? वो आपके कबर्ड के नीचे वाले सेक्शन। ओके, ध्यान रखना, जाने मत देना। अभी ठीक करती हूँ तुम। बिल्कुल ठीक है। अम्मा, लेट्स रन। लेट्स रन, मुशी। Excuse me. एक्सक्यूज मी जी, मुझे आपके HR डिपार्टमेंट से इंटरव्यू की कॉल आई। मैं अंदर काम कर रही हूँ। थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी पहुंच गए? तुम कोई जिन तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं मैडम। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम जिन हो, क्योंकि इंसानी मखलूक ऐसे नहीं कर सकती। क्यों? मैंने क्या कर दिया? भाई, जिन ही होते हैं ऐसे, जब आशिक हो जाए तो पीछा ही नहीं छोड़ते। जैसे तुमने पहले मुझे फोन किया, फिर पप्पू को फोन किया, फिर हमारे घर तक पहुंच गए, और अब
मेरा पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गए। मैडम, मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ओके? तो काम करते हो तो फिर काम करो। क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो? जाओ अपना काम करो। फाइजा आप हैं? नहीं, ये हैं जो बैठे हुए। जी, जाहिर सी बात, मैं ही फाइजा हूँ। आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ HR के मैनेजर हो? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये कंपनी मेरे बाप की है, तो इन शॉर्ट मेरी है। गॉड, फिर तो मेरी नौकरी गई। नहीं मैडम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो ये नौकरी आप ही को मिलेगी। नो थैंक यू, आई डोंट नीड दिस जॉब। ओके फाइजा, मेरी बात तो सुनो। क्या है? हाथ छोड़ो मेरा। देखो, तुम अगर मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो तो मैं बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं, और मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे बैठना नहीं है, जो बात है खड़े खड़े करो। पानी चाहिए? मुझे एक अजीब सी फीलिंग, ऐसी फीलिंग मुझे कभी भी किसी लड़की को देख के नहीं हुई। फीलिंग? कैसी फीलिंग? अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। शायद मोहब्बत, शायद, पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी चीज की तलाश में हूं और मुझे वो चीज मिल गई है। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर पे रिश्ता भेजा। क्या? पर रिश्ता तुमने तो नहीं भेजा था, वो तो अलमास ने तुम्हारी अम्मी को मेरा नंबर दिया था। झूठ, कोई अलमास वलमास नहीं। क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला? तो फिर तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? उस दिन रात को थाने से मैंने आपका नंबर और एड्रेस निकलवा लिया, लेकिन उसके लिए मुझे 5,000 रुपए भी देने पड़े। हाँ, ये सब इत्तेफाक नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कैसे हो गई ये मैं नहीं जानता, पर आई लव यू फाइजा। क्या हुआ? एओ, इनफ, मुझे ये सब नहीं सुनना। क्या हमजा उस कंपनी का मालिक है? यही तो प्रॉब्लम है। इतनी मुश्किल से एक अच्छी जॉब मिली और उसपे भी ये हो गया। वैसे हमजा कह रहा था कि ये जॉब मेरे लिए पक्की हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम उस कंपनी में जॉब हरगिज नहीं करोगी। हाँ, मैंने भी उससे यही कहा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज ही मेरी समीना से बात हुई है, अपने छोटे भाई अदनान के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ रही है वो। ओह फॉर गॉड सेक पप्पो, ये मेरे हाथ देखे, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी प्लीज। देखो, आराम से मेरी बात सुनो, अदनान तुम्हारी एज ग्रुप का लड़का है, समझी?
गॉड, भाड़ में जाए उसकी एज ग्रुप और भाड़ में जाए उसकी अच्छाई। मुझे नहीं करनी शादी, कितनी दफा कहा है, सब पीछे पड़े रहे। क्या हो जाता है इस लड़की? मुझे तो लगता है ये सब कुछ उस हमजा की वजह से हुआ है। बेटा, इन तमाम बातों का मतलब जानते हो क्या है? क्या? यही कि फायजा को तुम में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे मम्मी, इंटरेस्ट को इतने जल्दी थोड़ी डेवलप होता है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जितनी एफर्ट तुम उसके लिए कर रहे हो ना, उसे कम से कम एक दफा तो सोचना चाहिए कि इतनी सारी एफर्ट मेरे लिए कोई क्यों कर रहा है। मम्मी, उसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, आगे बढ़ो, अपना वक्त जाया मत करो मेरा बच्चा। शायद आप ठीक है। शुक्र है बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। पापा का है? अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की बताई है। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। अब फायजा नहीं तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है?